क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन का उत्सव। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है। क्रिसमस के पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को ही जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों में इससे जुड़े समारोह शुरू हो जाते हैं। प्रभु ईसा मसीह का जन्म। ईसा की माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाज़रेत गांव की रहने वाली थी। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। विवाह के पहले ही वह कुमारी रहते हुए ही ईश्वरीय प्रभाव से गर्भवती हुई। ईश्वर की ओर से संकेत पाकर यूसुफ ने उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण किया। तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, वह मरियम पुत्र जनेगी और तू उसका नाम ईसा रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। विवाह संपन्न होने के बाद यूसुफ गलीलिया छोड़कर यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगरी में जाकर रहने लगे। वहां आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व ईसा का जन्म हुआ। राजा हेरोदस के अत्याचार से बचाने के लिए यूसुफ शिशु को लेकर मिस्र भाग गए। राजा हेरोदस के मृत्यु के पश्चात यूसुफ लौटकर नाज़रेत गांव में आ बसे। ईसा जब 12 वर्ष के हुए तो जेरूसलेम में 3 दिन रुककर मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनके उपदेश सुनते और उनसे प्रश्न करते। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने यूहन्ना जॉन से पानी में डुबकी दीक्षा ली, जिसे बपतिस्मा कहते हैं। तभी यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। डुबकी के बाद ईसा पर पवित्र आत्मा आई। 40 दिन के उपवास के बाद ईसा लोगों को उपदेश देने लगे, अनुतप्त हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। एक के बाद एक करके 12 प्रख्यात शिष्य उनके पास आए और वे ईसा के साथ साथ गांव-गांव घूमने लगे, जहां ईसा अपने नए सुसमाचार का प्रचार करते, बीमारों को चंगा करते, उत्पीड़ितों को दिलासा देते, यहाँ तक कि मरे हुओं को जिलाते। सहस्रों लोग उन्हें घेर लेते और अपना स्नेह उनके प्रति प्रदर्शित करते तथा उन्हें यहूदियों के राजा कहकर पुकारते। इससे कपटी और स्वार्थी लोगों के मन में ईसा के प्रति ईर्ष्या और द्वेष बढ़ने लगा। उन लोगों ने उनके खिलाफ एक अत्यंत अन्यायपूर्ण और झूठा मुकदमा चलाया और उन्हें बड़े ही अमानवीय रूप से मृत्यु पर्यंत सूली पर लटका दिया। किंतु ईसा तो ईश्वरीय आत्मा थे। सलीब क्रॉस पर लटकने के समय भी उनके मन में प्रेम, आत्मीयता और करुणा की भावना भरी थी। अंतिम समय में उन्होंने परमात्मा से यही प्रार्थना की, हे परमपिता, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनके उपदेश इतने महान, इतने उदार और इतने सार्वभौमिक इसलिए हैं कि वे ईश्वर के अवतार थे। ईसा प्रभु में जीते हैं, प्रभु में प्रेम करते हैं, प्रभु में उपदेश देते हैं और प्रभु में यातनाएं सहते रहें, जिससे हम भी उनके समान ही जी सके, प्रेम कर सके, यातना सह सके और शिक्षा दे सके। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सभी प्रकार के कपट और संकीर्णता से बचाएं और पुनः एक बार हमें प्रकाश दिखाएं। प्रभु ईसा मसीह के विषय में स्वामी विवेकानंद के उद्गार। अतएव हम पाते हैं कि प्राच्य के सच्चे पुत्र नासरत के ईसा सबसे पहले धर्म के क्षेत्र में अत्यंत व्यावहारिक थे। उन्हें इस नश्वर जगत तथा उसके क्षणभंगुर ऐश्वर्य में विश्वास नहीं था।
इसलिए हम जीवन के इस दिव्य संदेहवाहक के जीवन का मूल मंत्र यही देखते हैं कि यह जीवन कुछ नहीं है, इससे भी उच्च कुछ और है। ईसा मसीह की वाणी पर्वतोपदेश। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। क्रिसमस की पूर्व संध्या और रामकृष्ण संघ। श्री रामकृष्ण के महासमाधि के थोड़े ही दिनों बाद नरेंद्र नाथ ने बरा नगर मठ की स्थापना की। युवकगण धीरे धीरे नरेंद्र की प्रेरणा से मठ में सम्मिलित होने लगे। निम्न घटना के कारण संघ गठन कार्य में सुविधा हुई। सन 1886 के दिसंबर के बड़े दिन के समय अधिकांश युवक भक्त बाबूराम के घर आठपुर गए। वे थे नरेंद्र, बाबूराम, शरद, शशि, तारक, काली, निरंजन, गंगाधर और शारदा। वहां एक वृक्ष के नीचे धूनी जलाकर सत चर्चा चलती रही। एक रात को नरेंद्र भाव विभोर हो प्रेरणा दीप्त कंठ से ईसा मसीह के त्याग, वैराग्य, पवित्रता और प्रेम की बातें कहते हुए सन्यासी जीवन के तपस्या, आत्मनिवेदन, सहनशीलता आदि आदर्शों एवं आकांक्षाओं को गुरु भाइयों के मन में इस प्रकार दृढ़ रूप से अंकित करने लगे कि उनके भाव से प्रभावित होकर उन्होंने उसी समय अपना जीवन सन्यास के आदर्श पर परिचालित करने का संकल्प किया। इस दिव्य भाव पर आवेश दूर होने पर यह जानकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि वह ईसा मसीह के आविर्भाव की पूर्व संध्या थी। आठपुर से लौटने के थोड़े ही दिन बाद इन लोगों ने संन्यास ग्रहण किया।